कुमारी वर्ग 5 में समिति पासवान टोल श्रीनगर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दहेज प्रथा के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। उसमें जो त्रुटि हो नन्ही मुन्नी बालिका समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। हम लोगों के समाज में दहेज की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हम दहेज प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इसके जड़ जहाँ जहाँ फैले हुए हैं, यह एक ऐसी जलवंत सामाजिक समस्या है जिसका बुरा प्रभाव लड़की वाले पर अधिकतर पड़ा है। अमीर की बेटी तो घर दौलत के बल बड़े तथा अच्छे घर में ब्याह जाएगी, लेकिन गरीब की बेटी तो बिना पैसे या दहेज के अच्छे घर में नहीं ब्याह सकती। जिसे घर में लड़कियां होती है तो वहाँ दहेज के नाम का एक गूंजी सुई की तरह कानों में चुभता है। घर के सभी सदस्य दहेज के सामान जुटाने में चिंता में रहते हैं। लड़की के माता पिता को भी दहेज के बारे में चिंता खाई जाती है। अगर वे दहेज का प्रबंध नहीं करेंगे तो उन्हीं की बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। इसीलिए उस घर में खुशी के बदले गर्मी छा जाती है। घर के इन सब हालत को देखकर लड़की भी आपको बोझ समझती है। कभी कभी लड़कियां इन सब कारणों से आत्महत्या कर लेती है। अब का दहेज है डबल बेड, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, रसोई के बर्तन, कीमती कपड़े, सोने, नगद इत्यादि के अलावा बाइक और कार दहेज के रूप में प्रचलित है। इन सभी वस्तुओं के लिए लड़की के पिता को लाखों का खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि लड़की जन्म से ही बोझ मानी जाती है। दुर्भाग्य से आजकल तो लड़की के भाव लगते हैं। जो जितना ही शिक्षित और समझदार होता है उसका भाव उतना ही अधिक होता है। दहेज प्रथा के दुष्ट परिणाम हमें आज भी विभिन्न रूपों में देखने को मिलते हैं, जैसे नारी जाति के सम्मान का नष्ट होना, माता पिता द्वारा लड़की के जन्म से ही ऋण की घटनी समझना तथा लड़की के हमारे समाज में आत्महत्या होना इत्यादि। इस तरह लड़की जीवन भर अपराध के बोझ में ग्रस्त रहती है। इसी सभी कारणों से लड़की के पिता की कमर समय से पहले ही झुकी हुई नजर आती है तथा वे अपने आप को दबा हारा हुआ अनुभव करते हैं। एक लड़की का नया पार लगाने के लिए उन्हें घूस, रिश्वत आदि का सहारा लेना पड़ता है ताकि उसके दहेज की पूर्ति हो सके। यह कितने घटिया बात है जो एक बुराई के लिए दूसरा बुराई लोग करते हैं। यह बात सभी लोग जानते हैं कि दहेज लेना बुराई और कानून अपराध है, फिर भी लोग छिपा करके दहेज का लेन देन करते हैं। समस्या प्राय लड़कों के माता पिता के घर में शुरू होता है। यदि लड़का यह सोच ले कि वह बिना दहेज की शादी करेगा तो यह बुराई समाप्त हो सकती है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।